अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी डिवाइस के बारे में जिसको डीसी टू डीसी बक बूस्ट डिवाइस कहते हैं। इसका नाम आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन आज की वीडियो में मैं इसके मुख्तलिफ पहलुओं पे रोशनी डालूंगा। इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, इसको कैसे यूज़ करना है, उसकी सेटिंग कैसे करनी है, ये सारा हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, ये तीन किस्म की होती हैं। एक होती है डीसी टू डीसी बक, जिसका मतलब ये होता है कि डीसी लोड जो आपने इसको इन करना है, ये आउटपुट पे उसको डाउन करके देगी। और जो डीसी टू डीसी बूस्ट होती है दूसरे वाली, वो डीसी लोड को आउटपुट पे बढ़ाकर देगी, यानी कि जितना आपने इसको डीसी करंट दिया है, डीसी वोल्ट दिए हैं, वो उनको इंक्रीज कर देगी। और जो तीसरी वाली है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि उसमें दोनों फंक्शन होते हैं। पीछे से डीसी वोल्ट कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं, आपने उसकी आउटपुट के ऊपर जितने वोल्ट एडजस्ट कर दिए हैं वो उतने ही देगी, यानी कि इन दोनों का उसमें फंक्शन मौजूद होता है। तो ये तीन किस्म की फंक्शन के हवाले से हैं। अगर आप कैपेसिटी के हवाले से देखें तो ये मुख्तलिफ रेंजेस में मिलती हैं। इस वक्त जो मेरे पास है ये मैक्सिमम 30 वोल्ट तक बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। आप इसको 30 वोल्ट तक सप्लाई दे सकते हैं और इसके ऊपर जो लोड डाल सकते हैं, वैसे तो कहते हैं कि इसके ऊपर 4 से 5 एम्पेयर लोड डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप इसके ऊपर 3 एम्पेयर से ज्यादा लोड ना डालें। नाज़रीन, अब हम स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर प्रैक्टिकल। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने डिवाइस के कनेक्शन कर दिए हैं। डिवाइस की इस साइड पे इनपुट की वायर लगा दी है, पॉजिटिव नेगेटिव आपने देख के लगानी है। डिवाइस के ऊपर इन लिखा हुआ है तो उसका मतलब इधर इनपुट की वायर लगेगी, और जो डिवाइस की दूसरी साइड है इधर आउटपुट की वायर आपने लगवा देनी है। ये जो आपको पॉइंट नजर आ रहा है ये है आउटपुट वोल्टेज एडजस्टेबल पॉइंट। तो अब मैं आपको मल्टीमीटर के ऊपर डीसी इनपुट कितने वोल्ट आ रहा है वो चेक करवा देता हूँ। आपने मल्टीमीटर के ऊपर देखना है। तो नाज़रीन देखिए, इस वक्त 11.25 वोल्ट जो है इसको हमने सप्लाई दी हुई है। तो अब हमने करना क्या है कि जो इसकी आउटपुट है हम वायर्स आउटपुट पे लगाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमने मल्टीमीटर को आउटपुट पे लगा दिया है और इस वक्त 3.21 तकरीबन जो है ना इसके आउटपुट वोल्ट शो हो रहे हैं। तो ये जो आउटपुट वोल्ट एडजस्टेबल पॉइंट है इसको मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। तो आप देखिएगा कि जिस तरीके से मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो मल्टीमीटर के ऊपर वोल्ट जो है वो बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा कि जब मैंने इसकी इनपुट सप्लाई का वोल्ट चेक करवाए थे तो वो 11 कुछ थे। तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो डिवाइस लगी हुई है ये है डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर, यानी कि आउटपुट जो है उसको कम करेगा, बढ़ा नहीं सकेगा। अभी मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं और इसके जो हैं वोल्ट आउटपुट वो बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये इसकी इनपुट वोल्टेज के बराबर पहुंचेगा तो इसकी आउटपुट जो है वो बंद हो जाएगी। तकरीबन ये 10.56 वोल्ट पे इसकी आउटपुट जो है खत्म हो गई है। इससे ज्यादा नहीं दे सकता क्योंकि इसका काम ही इतना होता है कि इसने कम देने होते हैं। तो क्योंकि इसकी जो सप्लाई है इनपुट की वो है तकरीबन 11 वोल्ट और जो आउटपुट इसने मैक्सिमम दी है वो है 10.57। तो ये इससे ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि इसका काम ही ये है कि ज्यादा वोल्ट से कम वोल्ट करना। तो अब हम इसी के ऊपर एक और प्रैक्टिकल करेंगे। अब हमने इसकी जो इनपुट सप्लाई है वो चेंज कर दिया। आप ये देखते हैं कि ये इनपुट कितनी है। नाज़रीन, आप चेक कर सकते हैं कि ये इस वक्त इनपुट सप्लाई है 5.04। तो हमने ये सप्लाई इनपुट कम कर दी है और कम होने की सूरत में इसकी आउटपुट जो है वो कितनी होगी ये चेक करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि मल्टीमीटर जो है वो 4.52 आउटपुट वोल्टेज शो कर रहा है। वो इस क्यों कम शो कर रहा है? क्योंकि इसको हमने सप्लाई जो दी है वो तकरीबन 5 वोल्ट इनपुट है, तो 5 वोल्ट से ज्यादा नहीं ये दे सकता। हालांकि जब हमने इसको 11 वोल्ट सप्लाई दी थी तो उस वक्त हमने इसके आउटपुट पे इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू सेट की थी वो थी 10.56। तो वो 10.56 पे है, इसकी जो वेरिएबल जो है वो 10.56 पे है। लेकिन क्योंकि पीछे से सप्लाई कम हो गई है तो इसलिए इसने उस सप्लाई के मुताबिक ही इसने आउटपुट दी है। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे ही सप्लाई पीछे से कम होगी इसकी आउटपुट वोल्टेज बेशक उससे ज्यादा आपने सेट किए हैं लेकिन वो ज्यादा नहीं देगा। तो ये था एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर, डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर के ऊपर। अब हम ये सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे
उस डिवाइस के ऊपर जो डुअल फंक्शन रखती है, मतलब पीछे से सप्लाई कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो इसके जो आउटपुट वोल्टेज जो हमने सेट कर दिए होंगे वही रहेंगे। तो हम करते हैं स्टार्ट उस डिवाइस के ऊपर प्रैक्टिकल। जी नाज़रीन, हमने दूसरी डिवाइस कनेक्ट कर ली है जिसका नाम है डीसी टू डीसी बक बूस्ट कन्वर्टर। अब हम आपको इसकी इनपुट पे जो वोल्ट आ रहे हैं वो चेक करवा देते हैं कितने हैं। तो नाज़रीन 11.14 वोल्ट जो इस वक्त शो हो रहे हैं। तो इसकी आउटपुट के ऊपर कितने वोल्ट है वो भी चेक करवा देते हैं। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मल्टीमीटर के ऊपर 12 वोल्ट शो हो रहे हैं। तो जो वेरिएबल है इसको हम कम करते हैं और देखते हैं कि ये कम हो रहे हैं। जी जनाब, इसको जब मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये कम होना शुरू हो गए हैं। और इसको अब मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा और जो इसकी इनपुट है उससे मैं ऊपर लेके जाऊंगा। तो जनाब आप देख रहे हैं कि इनपुट से इसके जो आउटपुट वोल्टेज है वो बढ़ गए हैं, यानी कि वोल्टेज बढ़ भी रहे हैं और कम भी हो रहे हैं जो हमने इसको सप्लाई दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिवाइस है ये दोनों काम करती है, पीछे से सप्लाई कम हो या ज्यादा हो, इस पे आप जो आउटपुट पे वोल्ट सेट कर देंगे वही शो होंगे। हाँ जी नाज़रीन, आपने प्रैक्टिकल देख लिया, इसका चेक कर रही है किस तरीके से फंक्शन करता है। अब मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताने लगा हूँ। ये आप एक राउटर देख सकते हैं, ये हवावे का राउटर है। काफी अर्सा मैंने इसको यूज किया, पहले वापडा भी इस्तेमाल करता था। तो उसके बाद आपको पता है कि वापडा की लोड शेडिंग की वजह से इंटरनेट फिर बंद हो जाता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको बैटरी के ऊपर लगा दूं। जब मैंने इसको बैटरी के ऊपर लगाया, डायरेक्ट बैटरी के ऊपर, तो ये 3-4 माह के बाद जल गया। उसकी वजह क्या हुई कि आपको पता है कि बैटरी के जो वोल्टेज होते हैं, जब बैटरी फुल चार्ज हो चुकी होती है तो वोल्टेज उसके 14 से भी ऊपर बढ़ जाते हैं, लेकिन जब डिस्चार्ज होती है तो वो 12 से भी नीचे आ जाती हैं। लेकिन ये जो वाईफाई राउटर है इसको 12 वोल्ट स्टेबल चाहिए होते हैं। तो चूंकि बैटरी के कम ज्यादा वोल्ट होने की वजह से ये बर्दाश्त नहीं कर सका वोल्टेज को, तो ये जल गया। फिर मैंने क्या किया, ये वाला राउटर परचेज किया, ये भी 12 वोल्ट पे चलता है। तो इस 12 वोल्ट राउटर के ऊपर फिर मैंने ये डिवाइस लगाई। इस डिवाइस की आउटपुट पे मैंने 12 वोल्ट एडजस्ट कर दिए और ये अब बैटरी के ऊपर बेहतरीन चल रहा है। पिछले तकरीबन 9-10 माह से ये इसके ऊपर चल रहा है और बेहतरीन चल रहा है। उसकी वजह ये है कि जो ये डिवाइस है इसने स्टेबल 12 वोल्ट देने हैं। पीछे बैटरी डाउन हो रही है या मैक्सिमम उसकी चार्जिंग हो रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये डिवाइस जो है ना, वाईफाई राउटर जो है ये बड़ा स्टेबल चल रहा है। तो ये इसका बड़ा फायदा है। तो आप इस नुकसान ना करवा लीजिएगा अपने वाईफाई राउटर का। तो बेहतर ये है कि आप इसको यूज करें। नाज़रीन इसके अलावा आप इस डिवाइस को अपने मोबाइल चार्ज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल चार्जिंग जो 5 वोल्ट पे होती है। तो आप इसकी 5 वोल्ट आउटपुट पे एडजस्ट कर लें और मोबाइल चार्ज कर लें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कुछ और डीसी लोड चलाना, जैसे पंखे हैं वो भी चला सकते हैं, 12 वोल्ट के बल्ब इसके ऊपर चला सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज जो 12 वोल्ट पे चलती है, जितने भी वोल्ट पे चलती है उसको इसमें इसकी आउटपुट पे एडजस्ट कर लें और उसको चला लें। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हैवी लोड चलाना, जैसे सोलर पंप जो होते हैं, डीसी पंप, शहजाद के डीसी वाटर पंप हैं, वो भी लोग चलाते हैं सोलर सिस्टम के ऊपर। तो उसके लिए आपको पता है कि वो जो डीसी पंप है वो 14 से 18 एम्पेयर लेता है। तो फिर आपको ये जो डिवाइस है ये उस कैपेसिटी की लेनी पड़ेगी, मतलब जो 14 से 18 एम्पेयर तक बर्दाश्त कर सके। तो वो डिवाइस आप 20 से 25 एम्पेयर तक ही लेंगे तो फिर वो पंप चलाएगा। हाँ, अगर ये 585 वाट की जो सोलर पैनल है वो 50 वोल्ट दे रही होती है, तो आप उस 50 वोल्ट को 12 वोल्ट पे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन वो फिर आपको देखना होगा कि जो आपने डीसी बक बूस्ट डिवाइस लेनी है वो उसके अंदर उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि उसकी इनपुट पे 50 वोल्ट बर्दाश्त करने की सलाहियत हो। तो नाजरीन, आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।